दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति और परमाणु वैज्ञानिक। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम है। एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाने जाते हैं, भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्होंने सिखाया जीवन में चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के व्यवस्थापक के रूप में 4 दशकों तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO संभाला। वह भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरान द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। दोस्तों, अब्दुल कलाम आज़ाद का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोड़ा गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्गीय मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुल आबदीन ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यह स्वयं 5 भाई एवं 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन पर इनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम की पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ था। उनके शिक्षक यारदुराई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता तथा अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट पे ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को दिखाकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान विज्ञान में ही जाना है। गणित के कोचिंग किया करते थे वे सुबह, इसलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन के लिए पढ़ने चले जाते थे। दोस्तों, अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार बेचना शुरू किया। दोस्तों, कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह परीक्षण यानी SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। दोस्तों, 2011 में आई हिंदी फिल्म आई एम कलाम में एक गरीब लेकिन उज्जवल बच्चे पर कलाम के सकारात्मक प्रभाव को चित्रित किया गया। उनके सम्मान में वह बच्चा छोटू, जो एक राजस्थानी लड़का है, खुद का नाम बदलकर कलाम रख लेता है। उन्होंने ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का समर्थन किया। दोस्तों, 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे, जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट यानी कि दोस्तों दिल का दौरा हुआ और ये बेहोश हो गए। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में उन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। दोस्तों, अस्पताल के CEO जॉन साइलो ने बताया कि जब कलाम को अस्पताल लाया गया तब उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर साथ छोड़ चुके थे। कलाम अक्टूबर 2015 में 84 साल होने वाले थे। मेघालय
मेघालय के राज्यपाल वी षणमुखनाथन अब्दुल कलाम के हॉस्पिटल में प्रवेश की खबर सुनते ही सीधे अस्पताल में पहुंच गए। बाद में बताया कि कलाम को बचाने की चिकित्सा दल की कोशिश के बाद भी शाम 7:45 पर उनका निधन हो गया। दोस्तों, यूएसए के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, अमेरिकी लोगों की ओर से मैं पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर भारत के लोगों के लिए अपनी गहरी संवेदना का विस्तार करना चाहता हूं। एक वैज्ञानिक और राजनेता, कलाम ने अपनी विनम्रता से घर में और विदेशों में सम्मान कमाया और भारत के सबसे महान नेताओं में से एक बने। भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों के लिए डॉक्टर कलाम ने सदा वकालत की। 1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान नासा के साथ अंतरिक्ष सहयोग को गहरा करने के लिए काम किया। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इनके कार्यकाल के दौरान यूएसए के संबंध भारत से काफ़ी अच्छी देखी गई। उपयुक्त रूप से नामित पीपुल्स प्रेसिडेंट यानी कि दोस्तों जनता के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक सेवा, विनम्रता और समर्पण से दुनिया भर के लाखों भारतीयों और प्रशंसकों को एक प्रेरणा प्रदान की। तो दोस्तों, आज भी इनकी बायोग्राफी काफ़ी पढ़ी जाती है और इनके लाइफ के बारे में आज के युवा लोग काफ़ी जानना चाहते हैं, तो उस पे हमने ये वीडियो बनाई थी, द बायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।